ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे बंधुओं, अब हम श्रीमद् भागवत गीता, जो कि सर्व पाप विनाशिनी है, जीवन को सार्थक करने वाली है और मोक्ष प्रदायिनी है, अध्याय नंबर 1 का सफर आज हम 30वें श्लोक में हैं। गांडीवं संत्रसते हस्तातव चकेव परिहद्यते न च शक्नो मये वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। इस श्लोक का भाव क्या है? यह अर्जुन ने ऐसी बात क्यों कही? इसका भाव है कि करुणाजनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग इतने शिथिल हो गए हैं कि हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा है, मैं उसको पकड़ भी नहीं सकता, वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर अक्षण भर भी शिथिल नहीं हो रहा तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब यहाँ प्रश्न है कि गांडीव, जो अर्जुन का गांडीव धनुष था, वो कैसा था और उसे अर्जुन को, यानी गांडीव अर्जुन को कैसे मिला? इसका अर्थ है कि अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्नला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था, यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है, यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ सब शस्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल विशाल धनुष का देवता, दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 500 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक इस धनुष को रखा है। यह अर्जुन को खांडव जलाने के लिए अग्निदेव ने वरुण देव से दिलवाया था। यह अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए कहते हैं, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा सजन्माहवे। अर्थात हे केशव, हे प्रभु, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख ही रहा हूं तथा युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इसमें एक प्रश्न है कि लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं, ऐसा अर्जुन ने कहा, इसका भाव क्या है? किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुन आदि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि ऐसे में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी समझ से युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है। अब एक और प्रश्न यह बनता है कि युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, तो यह इसका भाव क्या होगा कि सौजनों को मारकर कल्याण का ना देखना? इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है? इससे भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय सौजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुख में हो जाएगा और तीसरे उनके मारने से ही महान पाप होगा। इन दृष्टियों से न इस लोक में हित है और न परलोक में हित है। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार से भी हितकर नहीं है।
अब संबंध है कि अर्जुन ने यह कहा कि सज्जनों को मारने से किसी प्रकार भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसकी पुष्टि करते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से क्या लाभ है। यह एक प्रश्न है कि अर्जुन का जो एक कथन है इसका मतलब क्या है। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इन आत्मीय सज्जनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किसके लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा क्यों जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और उनके भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में भी कोई लाभ नहीं है। अब अगला श्लोक जो है, अब अर्जुन सौजन वध से मिलने वाले राज्य भोग आदि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं कि अपने बंधुओं को मारकर जो हमें राज्य और भोग भोगने को जो मिलेंगे वो क्या है। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्ते कत्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इस कथन का क्या तात्पर्य है जो अर्जुन ने कहा है? यह अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग और सुख आदि की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि न तो इनमें स्थायी आनंद ही है और न ये स्वयं ही नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि सज्जनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूं कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य भोग और सुख आदि किस काम आएंगे। इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना ठीक नहीं है। अब आगे इस प्रकार का युद्ध अनुचित दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए सज्जन समुदाय में कौन कौन से हैं और उनके संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्य पितृ पुत्रासथ्येव च पितामह मातुला ससुरा पौत्र श्याला संबंधी तथा। अर्थात गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं जो मेरे सामने अभी युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन इन संबंधियों का नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं कि आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले ही कही जा चुकी है। यहाँ शाला शब्द से दृष्टुमन, शिखंडी और सुर्थ आदि का संबंधिन से जयद्रथ आदि का श्रवण कराकर वे कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के लिए ही तो भोग का संग्रह किया करता है। जब यही सब मारे जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या। ऐसे राज्य भोग तो दुख के कारण ही होंगे, मुझे नहीं चाहिए। अब आगे सेना में उपस्थित सूरवीर के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन सभी सूरवीरों को मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। एतान हन्तुमिच्छामि गन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक राजस्य हेतोः किम न मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी
मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। ये मुझे मार भी डालें तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। मुझे तो उनके मारने पर भी तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए। ये पृथ्वी के राज करने की तो बात ही क्या है। अब एक प्रश्न बनता है कि अर्जुन यह कहकर ऐसा क्यों कहा कि मुझे मारने पर भी मैंने मारना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना नहीं थी। उत्तर है इसलिए अर्जुन ने घृत और अपि शब्दों का प्रयोग किया है। उनका भाव यह है कि मेरे पक्ष वालों की तो बात ही नहीं, परंतु जो विपक्ष में संबंधी हैं वे अभी जब युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध को छोड़कर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहे तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं कभी नहीं मारूंगा। अब एक प्रश्न और बनता है कि तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? यहां अर्जुन ने भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्य आदि आत्मीय सज्जनों को नहीं मारना चाहता। अब आगे यहां यदि ये पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्ते धार्तराष्ट्राणां का प्रीति सया जन्नार्दन पापमेवा श्रेय दस्मान हत्वेताना तत्तायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब एक प्रश्न है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इस कथन का क्या भाव है कि अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब तक इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब तक प्रसन्नता तो होगी ही कैसे। अतएव किसी दृष्टि से मैं इनको मारना नहीं चाहता। अगला प्रश्न है कि स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आतत्तायि न मायंतम हन्यादेवा विचारयन् नातत्तायि विधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई को मारने से मारने वालों को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए। अग्निदो ग्रतश्चैव शस्त्रपाणि धर्नापाह अक्षेत्रधारा पहता च सड्डेते हतत्तायिना। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्धत, धन हरण करने वाला, जमीन छीलने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों के छह आतताई हैं और मारने के योग्य हैं। दुर्योधन आदि में आतताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हड़प लिया था। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ को
उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समर्थीकारों के मत में आतताइयों का वध करना दोष नहीं माना गया है, और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई भी थे, परंतु कई समर्थीकारों ने एक विशेष बात यह कही है, सैवं पापश्चितमो यह कुर्यात कुल नाशनम, जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इस बात का स्पष्टीकरण किया है। अब आगे सज्जनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट करते हैं। तस्मान्नारः वयम हंतु धारतराष्ट्रान् सबान्धवान् सवजनम ही कथम हत्वा सुखिनः च ममाधव, अर्थात अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक का क्या भाव है? इसमें अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही हैं उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का कोई सुख मिले ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। अब आगे संबंध में यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है, फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपैति न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय करतम दोषम मित्रदोहे च पातकम कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितम् कुलक्षय कृतं दोषम पर्पस्य भी जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब इन दोनों श्लोकों का भाव क्या है? यहाँ अर्जुन के कथन का भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न ही यह सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोषों को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों। हमें तो विचार करके इसे हट ही जाना चाहिए। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री राधे राधे। बंधुओं, आज हम यहीं विराम लेते हैं और अगले एपिसोड में आगे से हम अध्याय को जारी रखेंगे। श्री राधे राधे।